हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका इस लाइव सेशन में आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है, जो कि पीएनएसटी और हमारी जीएनएम नर्सिंग के जो एग्जाम्स होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साथ ही जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, पीएनएसटी की और जीएनएम के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों, ठीक है। और आपको कहना चाहूँगा, मैं वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इन वीडियो में से जो मैं आपको रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन वीडियो में से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आपके ये मान 20 में से 20 क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपकी गारंटी ले रहा हूँ, आपकी 20 में से 20 क्वेश्चन मैं बिल्कुल करेक्ट करवाने का मेरा वादा है। मैं आपको 20 में से 20 नंबर दिला के रहूँगा, ठीक है। ओनली फॉर बायोलॉजी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स की जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी मैं बायोलॉजी के आपके बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, आपके बिल्कुल 20 में से 20 नंबर ला के रहूँगा, ठीक है। तो साथियों, आपको बस डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर स्टडी करनी होगी एंड तक, ठीक है। बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। बाकी चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, सबसे फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होने वाला है, एंटेमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? बताओ भाई। एंटेमोफिली जो परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, उसको क्या बोलते हैं? कायरेप्टोफिली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायरेप्टोफिली। साथियों, आपको डिटेल एनालिसिस में सारी वीडियो लेक्चर्स का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। हमारा एक ही बात है, देखिए, बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराना, ठीक है। बाकी सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज लेना चाहते हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो, आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो, तो साथियों, अगर आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हो 3000 एमसीक्यू, तो मैं आपको आगे प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो देखते हैं, चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम कायरेप्टोफिली बोलते हैं, ठीक है। कीटो द्वारा जो परागण होता है, इसको क्या बोलते हैं साथियों? हम कीटो द्वारा जो परागण होता है, मैंने आपको बता दिया है, एंटेमोफिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटेमोफिली बोला जाता है। कीटो द्वारा जो परागण होता है, इसको क्या बोला जाता है? एंटेमोफिली बोला जाता है। क्या बताओ? कीटो द्वारा जो परागण होता है वो उसको एंटेमोफिली बोला जाता है? नहीं, आपका नहीं होगा। कीटो द्वारा जो परागण होता है साथियों, उसको क्या बोला जाता है? वो कीटो द्वारा जो परागण होता है साथियों, उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? एंटेमोफिली, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंटेमोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा एंटेमोफिली, ठीक है। कीटों के द्वारा। चमगादड़ का परागण देखें तो क्या हो जाएगा? कायरेप्टोफिली हो जाएगा। अगर पक्षियों का परागण देते हैं, पक्षियों का परागण किसके द्वारा होता है? आपको पता है क्या? पक्षियों में परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली, ठीक है। पक्षियों का जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है, ठीक है। और जो चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? मर्मैकोफिली बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है साथियों? क्या बोला जाता है? बताओ। चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मायरमैकोफिली, ठीक है। मायरमैकोफिली बोला जाता है चींटियों के द्वारा परागण को, मायरमैकोफिली, ठीक है साथियों। ये बोला जाता है चींटियों के द्वारा परागण को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन सही निकला होगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाते चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। आपके भाई ने आपके लिए टेस्ट सीरीज रखे हैं, आप इन टेस्ट को रोज़ देते रहिए, ठीक है। आपको रोज़ वीडियो अपलोड कर देते हैं। बाकी 2 बजे आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो बायोलॉजी की आपकी 2 बजे लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास अटेंड कर लिया कर। बताओ, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली जो पर परागण होता है, मैंने आपको अभी बताया। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है साथियों? पक्षियों के द्वारा, ठीक है। ऑर्निथोफिली जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है साथियों? किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। आप जितने भी स्टूडेंट्स सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है बाकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या निकल कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आ रहा है 23। भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके। कोई भी स्टूडेंट्स है जो कि एमपी पीएनएसटी, ठीक है, एमपी पीएनएसटी, एएनएम और जीएनएम की अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की, अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग की, तो स्टूडेंट्स आप उसको डीबी प्रो एजुकेशन के गाइड कीजिए और उसको हमारे चैनल के साथ में जोड़िए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे ढंग से बेहतर तैयारी कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको फ्री में यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए, बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है साथियों? बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो बेलिस्नेरिया में जो परागण होता है ना साथियों, वो जल परागण होता है, ठीक है। बेलिस्नेरिया में कौन सा परागण होता है? बेलिस्नेरिया में जो परागण होता है वो जल परागण आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जल परागण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए।
एनिमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? बताओ भाई साथियों, एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफिली बोला जाता है साथियों, एनिमोफिली बोला जाता है, एनिमोफिली बोला जाता है। वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफिली बोला जाता है। साथियों मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। आपके हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके क्लासेस चल रही हैं रोज रेगुलर। बाकी अगर ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेना चाहते हो आप तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर ऐसे ही साथियों आपके भाई ने आपके लिए शानदार ऑफर रखा है, अगर आप लेना चाहते हो तो 20 के फैमिली होने के उपलक्ष्य में डबल ऑफर। पहले 151 रुपये की बुक थी, बट एक सिस्टर का कॉल आने की वजह से मैंने प्राइस कम कर दिया गया है। आपकी प्राइस है ओनली फॉर 131 रुपये, ठीक है। 131 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे 1000 और 700 रुपये नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। हमको पता है कि बच्चों के पास में पैसे कहाँ से आते हैं, कि एक स्टूडेंट्स होता है मिडिल क्लास फैमिली से, उसके पास में इतने पैसे नहीं होते वो पूरा कोर्स परचेज कर सके। तो साथियों मैंने आपके लिए 3 दिन के लिए ऑफर भी निकाल दिया। अगर आप लेना चाहते हो तो मध्य प्रदेश ANM नर्सिंग, ठीक है। अगर ANM नर्सिंग के लिए आप लेना चाहते हो तो ओनली फॉर 131 रुपये में। अगर आप GNM और PNST के लेना चाहते हो तो उसके लिए आपने अलग से 3000 प्लस MCQs इंपॉर्टेंट निकाल दिए गए हैं, ठीक है। ऑफर पहले 50 ऑर्डर के लिए साथियों 29 ऑफर तो हो चुके हैं, 29 ऑर्डर तो हो चुके हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो UPI नंबर आपको मेंशन कर रखे, बैंकिंग नेम देख लेना, DB प्रो एजुकेशन विकास हो गया। आप एनी UPI पेमेंट करके हेल्पलाइन नंबर 7877677460 पे मैसेज कर देना, ठीक है। उस पर स्क्रीनशॉट डाल देना UPI नंबर पर पेमेंट करके। अब साथियों इसमें रहेगा क्या, इस बुक में मैं आपको बता देता हूँ। नर्सिंग गाइड के नाम से ये बुक निकाली गई है DB प्रो एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। इसमें 3000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे। मध्य प्रदेश GNM PNST और ANM के लिए बुक निकाली गई, ठीक है। मात्र 131 रुपये में आपको ये बुक दी जा रही है। इसमें देखिए PCB के इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे, ठीक है। PCB के इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे आपको चैप्टर वाइज 3000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। और 100 प्लस MCQs एक चैप्टर से यहाँ पे लिए गए हैं और मोस्ट ट्रस्टेड बुक है साथियों। चैप्टर वाइज आपको MCQs दिए जा रहे हैं ना। अगर आप लेना चाहते हो तो 131 रुपये में आप ले सकते हो, ठीक है। ओनली फॉर 50 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट 50 ऑर्डर के लिए ऑफर है। तो आपके 29 ऑर्डर तो हो चुके हैं साथियों। अगर आप लेना चाहते हो तो ऑर्डर कर लीजिए, बाद में 199 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा। देखिए आपको जो PCB के इंपॉर्टेंट MCQs प्राप्त किया जाए, इसके साथ में आपको 8 मॉडल पेपर फ्री दिए जा रहे हैं, ठीक है। 8 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, 8 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथियों, ठीक है। 8 मॉडल पेपर में 800 क्वेश्चन आपको अलग से दिए जा रहे हैं, ठीक है। 8 मॉडल पेपर में 800 प्लस MCQs आपको PCB के दिए जा रहे हैं। तो साथियों अगर लेना चाहते हो आप मॉडल पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे, किसके साथ में, इससे MCQs की बुक के साथ में। तो आप लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बट आपको किस पे करना है 7877677460 नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। अगर बुक के बारे में कोई भी इंक्वायरी, अगर पेमेंट करने से पहले आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है 7877677460 पे मैसेज कर देना साथियों। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एंटीमोफिली जो परागण होता है, एनिमोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है साथियों? मैंने आपको प्रीवियस में क्लासेस बताया है, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस की क्लासेस लिया उनको पता होगा। एनिमोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, ठीक है। वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोला जाता है? एनिमोफिली बोला जाता है। बाकी पक्षी और कीट का मैंने आपको अभी बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? जो वायु के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाइए, ताकि आपकी ये एक तरह से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। हमें भी पता चले कि स्टूडेंट्स कितने ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, कितनी तैयारी आपकी ऑलरेडी है। बताओ भाई, जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्यतः कैसे होते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है, बी और सी वो करेक्ट है, ठीक है। बी और सी छोटे और रंगहीन होते हैं वायु परागित पुष्प। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने आपको, चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? ऑर्निथोफिली कहा जाता है, मार्मिकोफिली कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको, मार्मिकोफिली कहा जाता है। भाई चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोला जाता है? मार्मिकोफिली बोला जाता है। काइरेप्टोफिली किसको बोला जाता है? काइरेप्टोफिली आपको चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? काइरेप्टोफिली बोला जाता है। ऑर्निथोफिली मैंने आपको अभी बताया किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको ऑर्निथोफिली बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है, कैसा भ्रूणपोष होता है कैप्सुला में? बताओ भाई, कैप्सुला में कैसा भ्रूणपोष होता है? कैप्सुला में कैसा भ्रूणपोष होता है? राइट आंसर लगाओ यहाँ पे, राइट आंसर लगाओ। क्या होगा राइट आंसर आपका? वेरी गुड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। मेरे को पता है जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस के हमारे क्लासेज लिए, लाइव क्लासेज अटेंड किए, उनको पता होगा। त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैप्सुला में कैसा भ्रूणपोष होता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लगाओ भाई आप करेक्ट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको बताऊँ। आवृत बीज में कौन सी संरचना नहीं मिलती है साथियों? बताओ। जर्मीगोनियम होता है, जार्किगोनियम, अंडा, परागपुष्प, नगरु, युग्मकोद्भिद। कौन सी संरचना नहीं मिलती है आवृत बीज में?
तो साथियों जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जार्किगोनियम लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर जार्किगोनियम जो संरचना है वो आवृत बीजों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो किस में पाई जाती है? आवृत बीजों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? कौन सी संरचना नहीं मिलती है? जार्किगोनियम। बाकी अंडक, परागकोश, गुरु युग्म, गोदबीज ये सब आवृत बीजों में पाए जाते हैं, लेकिन जार्किगोनियम में वो परागकोश किस में नहीं पाया जाता है भाई? जार्किगोनियम में वो आवृत बीजों में नहीं पाया जाता। आपका यहाँ पर ऑप्शन है ए, वो करेक्ट आंसर होगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टीटी पोटेंसी है। टीटी पोटेंसी क्या है आपको बताना होगा। टीटी पोटेंसी क्या है? राइट आंसर लगाओ साथियों। माध्यम में फूल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, माध्यम में ऊतकों का कोशिका से विकास। तो जो टीटी पोटेंसी होता है साथियों, टीटी पोटेंसी क्या होता है? कोशिका से जीव का विकास होता है, ठीक है। माध्यम में किसी भी माध्यम में आप ले सकते हो, कोशिका से जीव का विकास होता है, उसको क्या बोला जाता है? टीटी पोटेंसी बोला जाता है साथियों। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है। माध्यम में कोशिका से जीव का विकास क्या होता है? माध्यम में जो कोशिका से जीव का विकास होता है उसको क्या बोला जाता है? टीटी पोटेंसी बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है? टीटी पोटेंसी बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाते चलिए भाई, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर लगा ही देता हूँ। वही देखिए टोटोपोटेंट या फिर टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट एक ही बात है भाई। किसने सिद्ध किया? कोशिका टोटोपोटेंट होती है, यानी कि कोशिका से जीव का विकास होता है। किसने सिद्ध किया था? कौन से वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? हाइट ने, स्कूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने। किसने सिद्ध किया था साथियों बताओ? राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर लगाना होगा आपको। क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों बताओ? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? डी, वेरी गुड। आपका स्टीवार्ड करेक्ट आंसर होगा भाई। स्टीवार्ड ने किसने किया था? किसने सिद्ध किया था? स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था कि कोशिका कैसी होती है? टोटोपोटेंट होती है, टोटीपोटेंट होती है, ठीक है। टोटोपोटेंट होती है कोशिका। स्टीवार्ड ने यह सिद्ध किया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए देखिए स्क्रीन पर एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्राय है। एक जो प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है आपको यहाँ पे बताना होगा। बताओ कैसा होता है? यहाँ पे आपका कौन सा है? वेरी गुड। यहाँ पे सी ऑप्शन वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। 7 कोशिकीय होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 7 कोशिकीय होता है। एक प्रारूपिक जो आवृतबीजी में जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो कैसा होता है? 7 कोशिकीय होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है साथियों, राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी है साथियों, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मैंने प्रीवियस के क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं लिया तो साथियों पहले जाकर आप वो क्लास ले लीजिए, ओके। और 2 बजे आपकी रेगुलर क्लासेज होती है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेज देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पीएनएसटी जीएनएम अग्निवेश जीएनएम के नाम से, आपको स्पीड बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग से क्लासेज लेना चाहते हो आप तो आपको क्लासेस और मिल जाएंगी, ठीक है। एएनएम के नाम पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। किससे नाम से? एमपी एएनएम के नाम से, ठीक है। आपका सिलेबस सेम है, ठीक है साथियों। आपका सिलेबस सेम है। आप कोई सी भी प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेज ले सकते हो, ठीक है। एमपी एएनएम नर्सिंग, ठीक है, स्पीड बैच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस की क्लास आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चंस, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं मैंने। बताओ भाई, बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना को स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना हो जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, सहायक कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेरी गुड। यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो क्या? बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली संरचना होती है। कहाँ पाई जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका? बीजांड के बीजांड काय में, जो क्या है स्पोरोफाइट का अंतिम अवस्था होती है, जिसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्रोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? जो प्रोगेमी होता है, ठीक है, उसमें पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? चैलाजा, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल हो गया, सभी को भेदते हुए। सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी क्या होगा? वेरी गुड। क्या लगा रहे हो आप? राइट आंसर सी लगा रहे हो क्या? वेरी गुड। तो माइक्रोपाइल को भेदती हुई, ठीक है। प्रोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? तो प्रोगेमी होती है तो उसमें जो पराग नलिका किससे होकर? माइक्रोपाइल से होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है। आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी सीरीज है वो 20 क्वेश्चन की रहने वाली है साथियों। आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृतबीज जो पादप होते हैं, बीज का जब निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, मेरे को पता है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे। वेरी गुड। भ्रूण पोष भाई, आवृतबीजी पादपों में बीज का निर्माण के समय
जो द्वितीयक केंद्रक बनता है, तो द्वितीयक केंद्रक किस में परिवर्तित होता है बीज के निर्माण के समय? वो किस में परिवर्तित होता है? भ्रूणपोष में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भ्रूणपोष में, किस में? भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है द्वितीयक केंद्रक आवृतबीजी पादपों के बीज के निर्माण के समय, ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स भाई राइट आंसर नहीं लगा रहे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाइए। यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई आपकी एग्जाम नहीं चल रही, यहाँ पे खाली आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और आपका भी अपने आप का भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने आप का टेस्ट देखो भाई, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, यहाँ पे एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो आप, कितने क्वेश्चन इनमें से सही कर पा रहे हो। बाकी मेरे को लास्ट में स्कोर बता के जाना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, राइट। अब देखिए, परागकोश भित्ति में इसमें से कौन सा नहीं होता है? जो परागकोश भित्ति होता है इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, आपको ये बताना होगा। तो परागकोश भित्ति होती है, उसमें देखिए एंडोथीसियम पाया जाता है, एंडोथीलियम भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है। मध्य परत भी पाई जाती है, टैपिटम भी पाई जाती है। जो इंटेग्यूमेंट होता है वो परागकोश भित्ति में नहीं पाया जाता, ठीक है। इंटेग्यूमेंट होता है वो परागकोश भित्ति में नहीं पाया जाता। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि क्या परागकोश भित्ति में नहीं पाया जाता है साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? अंड समुच्चय, दो ध्रुवीय केंद्रक, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, एंटीपोल्डस। क्या नहीं होता है बताओ भाई, भ्रूणकोश में क्या नहीं होता है? राइट आंसर लगाओ भाई, मज़ा नहीं आता है ऐसे। आप अगर राइट आंसर नहीं लगाओगे तो मज़ा नहीं आता क्लास लेने में, ठीक है। राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक करके भाई शेयर नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ वीडियो को लाइक कर देना एक बार, ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपने अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। इसमें राइट आंसर क्या लगा रहे हो आप? राइट आंसर क्या लगा रहे हो साथियों? इसमें राइट आंसर वेरी गुड, गुरु बीजाणु जनन कोशिका है वो क्या है? भ्रूणकोश में नहीं पाई जाती है। कौन सा नहीं होता? भ्रूणकोश में गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 37वां 37। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है बताओ भाई? जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है उसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद में क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 37 में? वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है साथियों, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। आपको राइट आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज आपकी रोज़ 2 बजे चलती है लाइव, आप ले लिया करो, ठीक है। बायोलॉजी की क्लास आप 2 बजे अटेंड कर लिया करो साथियों, ओके। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है बताओ भाई? फर्टिलाइजेशन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे को पता है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगाएंगे इसका, वेरी गुड। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओवम का और स्पर्म का क्या होता है? संयोजन होता है, ठीक है। अंडा क्या होता है? एक नर न्यूक्लियस का और अंडे का संयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? निषेचन फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन डीबी प्रो एजुकेशन साथियों जाना इसीलिए जाता है, आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, ठीक है, आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे को पता है हमारे जितने भी रसगुल्ले इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में छपते हैं तो। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी साथियों बताओ? द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? वेरी गुड, नावास्चिन ने की थी भाई, नावास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अब आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है बताओ भाई? 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर लगाओ, बैंगन में, वेरी गुड, बैंगन में पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्यदल होता है वो किसमें पाया जाता है? बैंगन में पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्यदल किसमें पाया जाता है? बैंगन में, ठीक है, बैंगन में पाया जाता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। इसी के साथ में आपका आज का सेशन कंप्लीट होता हुआ तो आप अपना स्कोर बताएंगे, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेना चाहते हो, ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लेना चाहते हो साथियों तो मॉडल पेपर आपको फ्री दिए जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज की बुक के साथ में। अगर आप लेना चाहते हो तो 7877677460 नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए मेरे को, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथियों, ओके।
चलते हैं फिर करते हैं लाइव क्लास टू स्टॉप पे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास में कल दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव को शेयर कर जाना। ओके।